नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं बिहार दरोगा भर्ती में 3 जो बड़े बदलाव हुए हैं उसके बारे में। सबसे पहला जो बिहार दरोगा भर्ती में बदलाव किया गया है वो है आपका जाति प्रमाण पत्र को लेके। अब जो जाति प्रमाण पत्र है, किनको यहाँ पर पुराना वाला भी चल जाएगा और किनको नया बनवाना पड़ेगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। सबसे पहली बात यहाँ पर बात करें तो अगर आप यहाँ पर SC ST से आते हैं, ठीक है, SC ST, ठीक है, तो आपका जो पुराना वाला है वो भी चल जाएगा। ठीक है, पुराना वाला जो है वो भी चल जाएगा, आपको नया बनाने की जरूरत नहीं है। मतलब 1 साल 2 साल पुराना है, ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अभी नहीं कि 5 साल पुराना है, 1 साल 2 साल पुराना है तो वो चल जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, EBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या EWS, 3 कैटेगरी का नाम मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। OBC, नॉन क्रीमिलियर, EBC, ठीक है, ये सब एक ही में आता है। OBC, EBC, ठीक है, BC1 BC2 करके आता है, जिसके लिए आपका जो है मतलब यहाँ पर सर्टिफिकेट बनता है, जाति प्रमाण पत्र। और साथ ही साथ जो है आपका एक तो है यहाँ पर EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। जो ये तीनों हैं, OBC, EWS, तो इन सभी का जो है 1 साल के अंदर का बना होना चाहिए। मान लीजिए कि अभी बिहार दरोगा का वैकेंसी निकला हुआ है, ठीक, और अभी आपने 6 महीना पहले बनवाया तो आपको बनवाने की जरूरत नहीं है। अगर 1 साल के अंदर का बना हुआ है तो आपको बनवाने की जरूरत नहीं है। वही क्या होता है ना कि जो आपका बिहार दरोगा का फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट है उससे पहले का बना। आज हम बात करने वाले हैं बिहार दरोगा 2026 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि हमारी चस्कू पब्लिकेशन की तरफ से है। इस बुक में अगर आप देखिएगा तो ये बिहार दरोगा का बुक है, चस्कू पब्लिकेशन का, जिसको कि इंग्लिश में आप बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर भी बोलते हैं। संयुक्त परीक्षा जो आपका 2026 में होने वाला है, तो ये बुक आपके लिए सबसे बेस्ट बुक है अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं। और इस बुक के साथ साथ अगर हम यहाँ पर देखें तो आपका यहाँ पर 2 कॉम्बो पैक भी है, ठीक है। इसी बिहार दरोगा बुक का आप देखिएगा तो ये दोनों कॉम्बो पैक है जिसको कि आप परचेस कर सकते हैं। और ये जितने भी बुक्स मैं आपको बता रहा हूँ ये सभी चक्सू पब्लिकेशन के हैं और लेटेस्ट वर्जन है। और इससे आप पूरी अच्छे से आप अपना बिहार दरोगा का तैयारी कर सकते हैं। बिहार दरोगा का इसमें पूरा सिलेबस कवर किया जाता है, ठीक है। बिहार दरोगा का जो पूरा सिलेबस है वह कवर किया जाता है। और बहुत सारे बच्चे जो बिहार दरोगा की तैयारी किए थे पिछले साल जब उनका सिलेक्शन हुआ था, तो इसी बुक से वे तैयारी किए थे, ठीक है। ये जो बुक आप देख रहे हो मैं आपको फिर से एक बार यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये जो चक्सू पब्लिकेशन की ये बुक आप देख रहे हो तो इसी से उन्होंने तैयारी किया था और उनका यहाँ पर बिहार दरोगा में सिलेक्शन हुआ था। और बिहार दरोगा की ये बुक को परचेस करने के लिए जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हो, ठीक है। बिहार दरोगा का फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट है उससे पहले आपका जो है जाति प्रमाण पत्र बना होना चाहिए। SC ST मैंने बोला 1-2 साल पुराना है, इसका मतलब क्या है कि अगर 1-2 साल पुराना उनका बना हुआ है तो फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से बना हुआ है। OBC नया क्यों बनाने बोलता है? OBC में जो है आपका इनकम देखता है, इनकम अगर ज्यादा होता है तो आप क्रीमी लेयर में आ जाते हो, आपको OBC का बेनिफिट नहीं मिलता। लेकिन अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में हो, मतलब आप गरीब हो, नॉन क्रीमी लेयर में हो, आप मिडिल क्लास हो, तब आपको OBC का बेनिफिट यहाँ पर मिलता है। अब यहाँ पर अगर बात करें तो ये तो बिहार दरोगा में सबसे पहला बदलाव था कि आपको फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले बनवा लेना है। ऐसा नहीं कि फॉर्म अप्लाई कर दिए फिर बाद में बनवा रहे हैं, ये चीज आपको अवॉइड करना है। दूसरा यहाँ पर बात करें बिहार दरोगा में, तो बिहार दरोगा में जो आप पोस्ट देखोगे टोटल शायद 1799 पोस्ट है, तो उसमें 35% आरक्षण फीमेल का है। तो अगर आप यहाँ पर देखो 1799 में 35% आरक्षण फीमेल का, तो कुछ 600 कुछ होता है। तो फीमेल का आरक्षण कहाँ से आ रहा है? फीमेल का आरक्षण उसी 1799 में से आ रहा है। ऐसा नहीं कि 1799 अलग है लड़का लोग के लिए और फिर अलग फीमेल को 35% और अलग से दे रहा है। मतलब जो आपका टोटल पोस्ट है 1799 उसी में से दे रहा है, तो ये काफी गलत है, ध्यान से समझिएगा इस बात को। अगर 1799 लड़का लोग का पोस्ट होता, मान के चलते 1800, और इधर जो है 600 मिल जाता किसको? लड़की लोग को। इधर आप जोड़ लेते अगर तो करीब 2400 पोस्ट यहाँ पर बिहार दरोगा का निकलता, जो कि काफी अच्छा होता। लेकिन यहाँ क्या है कि लड़का का पोस्ट जो है लड़की यहाँ पर खा जा रही है। यहाँ पर जो मतलब मैं यहाँ पर लड़की लोग के लिए गलत नहीं बोल रहा हूँ, बिहार सरकार बहुत अच्छा कर रही है, 35% आरक्षण दे रही है, क्योंकि बिहार जो है हमारा पिछड़ा राज्य है और जिसमें जो लड़की लोग को जल्दी है जॉब के लिए नहीं भेजा जाता था। जब से यहाँ पर मतलब लड़की लोग के लिए 35% आरक्षण आया, लड़की लोग जॉब लेना शुरू की, तो और भी लड़की देखा देखी फॉर्म भरती है, आगे बढ़ती है। लेकिन वही जो आरक्षण आप दे रहे हैं लड़का का सीट में से काट के काहे दे रहे हैं? आप अलग से हुए आरक्षण दीजिए, इस चीज पर कोई सवाल नहीं उठाता। सब कोई दिखता है कि अरे 35% आरक्षण है लड़की लोग के लिए, काफी अच्छा है। अरे बहुत अच्छी बात है, आप दीजिए 35% आरक्षण, अलग से वो पोस्ट दीजिए ना, लड़का लोग का सीट में से काट के नहीं दीजिए, ये काफी गलत बात है, ठीक है। वो लोग का यहाँ सीट में से कट जाता है, वो लोग को दिक्कत होता है, वो लोग का होता है सीट घट गया तो उन लोग का कटअप बढ़ जाएगा यहाँ पर। ये काफी गलत चीज है। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर बिहार दरोगा के लिए, तो बिहार दरोगा के लिए आपको एक चीज याद रखना है कि बिहार दरोगा का जो ये वैकेंसी निकला है ना, तो ये 1 साल के अंतराल पर नहीं निकलता, ये 1.5 साल के अंतराल पर निकलता है। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा सुनहरा मौका है। और इसमें एक चीज खास बोल दिया गया है कि अगर आप बिहार दरोगा में फॉर्म भर रहे हैं, मान लीजिए आपके 10th के मार्कशीट में, आपके 12th के मार्कशीट में, आपके ग्रेजुएशन के मार्कशीट में अगर
कोई भी चेंजेस अलग अलग है। मान लीजिए कि 10th का मार्कशीट में आपका नाम कुछ और है, आधार कार्ड में कुछ और है, 12 में कुछ और है, या आपके पापा के नाम में दिक्कत है किसी भी, तो फॉर्म भरने से पहले सुधार लीजिए। फॉर्म भरने के बाद आप माथा में टेंशन रखिएगा, दौड़िएगा, तो ये सब नहीं। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप जो भी चीज चढ़ा रहे हैं वो आपके 10वीं के मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। आपका जो 10th के मार्कशीट में जो नाम है, पापा का नाम है, मम्मी का नाम है, जो डेट ऑफ बर्थ है, वही सेम चीज फॉर्म में दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि 10th के मार्कशीट में कुछ और है, फॉर्म में कुछ और है। ज्यादातर ये लोग आधार कार्ड से मैच नहीं करते। अभी के समय में क्या है, 10th का मार्कशीट, 10th का मार्कशीट से आपका सब कुछ यहाँ पर मैच होना चाहिए। अब दूसरा आता है यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र किसको लगेगा, जो कि बिहार के निवासी है, जबकि अदर स्टेट के कैंडिडेट भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो कि जनरल बन के करेंगे उनको यहाँ पर जाति निवास कुछ नहीं लगने वाला, यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र लगेगा जो कि बिहार के निवासी है। तो ये जो निवास प्रमाण पत्र है ये 2 तरह का होता है, ठीक है। ये तो एक बार बन जाता है तो चेंज नहीं होता है, तो ये 2 तरह का होता है निवास प्रमाण पत्र। एक होता है आपका ऑफलाइन बना हुआ, एक होता है ऑनलाइन। तो आपका जो निवास प्रमाण पत्र है ऑनलाइन वाला बना हुआ होना चाहिए। कोई भी दिक्कत है आप नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।